अब आ भी जाओ तराना। तुम्हारे हाथ के बने केक का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। डे 1 फर्जी बर्थडे वाला प्लान सक्सेसफुल रहा। अब तुम्हारे और हरमन के आने के बाद जो तमाशा होगा उससे बचे हुए 2 दिन भी सॉर्ट हो जाएंगे और फिर तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। तो बांट आए फिर साड़ियां और मिठाइयां। हाँ, हरमन का फोन आया था मुझे। उसे शक था कि आज मेरा बर्थडे नहीं है, तो वो शक क्लियर करने के लिए आपको तो फोन करेगा ही। हाँ, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो तुमने तराना से बात की कि नहीं? नहीं डैड, मौका नहीं मिला, लेकिन मैं करूंगा उससे बात। अब अगर तुम कहो तो मैं बात कर लूं। नहीं डैड, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। ऐसी बातें जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। वेदांत जी, एक बार फिर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अपने हाथों से आपके लिए केक बनाकर लेकर आई हूँ। अरे वाह केक तो बहुत अच्छा है भाई। देखने में इतना अच्छा है तो टेस्टी भी उतना ही होगा, है ना? जी। मैं एक काम करता हूँ, मैं हरमन और अरक को बुला कर लाता हूँ, फिर इकट्ठे मिलके केक काटें। ओके। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए वेदांत जी। आपने जो आज किन्नरों के लिए किया, आप सच में अच्छे इंसान हैं। सब किन्नर बहुत खुश थे। थैंक यू जी। इस वक्त तो वेदांत सौम्या की नजरों में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बना हुआ है। फोन खुलते ही दुख भरी कहानी सुना दी। बस फिर क्या था? फिर किसी ने मेरी बात माननी थी। मुझे ऐसा लगता है मेरे शेरा कि वेदांत जो है वो तुझे जला रहा है। पता नहीं क्यों इतने दिन से इतना सब कुछ ये देख के मुझे ऐसा लगता है उसको कहीं से पता चल गया होगा कि ये दोनों आपस में पहले प्रेम करते थे या एक दूसरे से इस करके। पता नहीं यार अरक सिंह। और मेरे और सौम्या के बारे में दुनिया जानती है, वो जान के क्या कर लेगा? मुझे तो ये जानना है कि वेदांत और सौम्या के बीच में चल क्या रहा है। एक्सक्यूज मी, चलिए आप अब थोड़ी देर के लिए काम बंद कीजिए, क्योंकि तराना वेदांत के लिए केक बना कर लाई है, तो मिलके काटते हैं उसे। प्लीज कम। ठीक है बंसल जी, तुझे चलो, बस 2 मिनट चाहे जरा है। ओके। मेरे शेरा, अगर तू कहे तो मैं बंसल जी से बात करूं। चलो अरक सिंह, केक कटवाते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday dear Vedant. Happy birthday to you. मुझे नहीं, सबसे पहले तराना को खिलाओ। भाई इसी की वजह से तो आज तुम्हारा जन्मदिन मनाया जा रहा है। नहीं अंकल जी, केक पर पहला हक आपका है। वेदांत जी, आप अंकल जी को ही खिलाइए। वैसे सही तो कह रहे हैं बंसल अंकल। आज वैसे भी वेदांत का कोई असली वाला या कुंडली वाला जन्मदिन तो है नहीं। इसे एक नया जीवन मिला है तुम्हारी वजह से। इसलिए केक पर सबसे पहला हक
तुम्हारा बनता है। वेदांत, खिलाओ। ये हुई ना बात, देखा तराना, सबको पता है मेरी लाइफ में तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंस है। एक मिनट, फोटो तो बनती है। हैप्पी बर्थडे। डैड, गॉड ब्लेस यू। भाई आज काम तो लोड तो ज्यादा है नहीं, तो काम करते हैं, पूरी छुट्टी करते हैं, है ना, और खाना वाना भी बाहर से मंगाते हैं, सो दैट वी कैन हैव फुल फन, एंजॉय खाना पीना एंड ऑल दैट, पार्टी टाइम, है ना। डैड वो बाहर का बकवास खाना क्यों मंगवाना? इतने नौकर हैं, वो सब तराना की हेल्प करेंगे। आपको पता ना तराना कितना टेस्टी खाना बनाती है ना तराना? आप मुझे बता दीजिए आपको क्या क्या खाना है, मैं बना दूंगी। मेहमान से पूछते हैं ना। हरमन, तुम बताओ क्या खाओगे? मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी खा लूंगा यार। बर्थडे तुम्हारा, केयर टेकर तुम्हारी, तुम ही डिसाइड कर लो क्या बनेगा। तो ठीक है तराना, जो तुम्हारी फेवरेट डिश है ना तुम वो बना, और हाँ वो पुलाव जरूर बनाना। पुलाव तो सबका फेवरेट होता है ना हरमन? इतने दिनों बाद पेट गले तक भरा है, बहुत स्वाद बना है पुलाव। सौम्या ने भी बहुत अच्छे से खाया होगा। मैं पुलाव नहीं खाता। अंकल आप? मैं भी नहीं खाता। डैड आप तो खाओगे ना पुलाव? भाई जब ये लोग भी नहीं खा रहे तो फिर तो रहने देते हैं ना यार। डैड मैं पुलाव खाऊंगा, आई लव पुलाव। हाँ हाँ, बर्थडे तुम्हारा है, बोल दो अपनी केयर टेकर से, बना देगी तुम्हारे लिए पुलाव। आप ही नहीं खा रहे तो मन से कैसे बनाऊंगी पुलाव? लेकिन बनाना तो पड़ेगा, नौकरी है मेरी। हरमन जी तो सारे सबूत लेकर आ गए। एक पल के लिए तो ऐसा लगा प्रीतो जी वेदांत की सारी सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन वो तो पक्का खिलाड़ी निकला। माँ, तुमने फिर से अपना पुराना गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया। सौम्या को ये सब पता चलना चाहिए। रावी जी सौम्या, तुम्हें कुछ दिखाने के लिए कॉल किया है। ये देखो। अच्छा है, हरमन और सौम्या के बीच जितनी गलतफहमियां, जितनी भी लड़ाइयां, उतना ही अच्छा है। तो भी जाओ और खबर देते रहना। जी प्रीतो जी। सौम्या, ये सब दिखाना तुझे इसलिए जरूरी था ताकि तू भी ये समझ सके कि तेरे और हरमन के बीच में गलतफहमियां बढ़ नहीं रही, बल्कि बढ़ाई जा रही है। किसी के भी चाल में या छलावे में ना खुद फंस और ना ही हरमन को फंसने दे। अपना रिश्ता बचा ले सौम्या।
तराना, तुम खड़ी क्यों? बैठो हमारे साथ। हाँ हाँ बैठो। नहीं, आप लोग खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगी। तराना, तुम सिर्फ मेरी केयर टेकर नहीं हो, हमारी फैमिली की तरह। बैठो हमारे साथ और खाओ। हाँ हाँ बैठो। भाई कह रहे हैं पुत्र, तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो घर चलते हैं, थोड़ा आराम कर लो चल के। नहीं रख सिंह, मैं ठीक हूं। वाह तराना, पुलाव सच में बहुत अच्छा है। हरमन, एक चम्मच खा के देख यार। आई एम श्योर तूने इतना टेस्टी पुलाव कभी नहीं खाया हो। ट्राई तो कर। मुझे पुलाव पसंद नहीं। डैड, आप खा के देखो, सच में तराना ने बहुत अच्छा पुलाव बनाया। ओके लाओ। ये तो वाकई बहुत स्वाद है भाई। तराना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। भाई मैं तो तुम दोनों को भी कहूंगा कि यू मस्ट ट्राई दिस। कम ऑन, लो भरत जी आप लीजिए। आप नहीं नहीं, बस 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 बस। स्वाद है। हरमन, अब सिर्फ तू ही रह गया और मैं नहीं चाहता तू इस पुलाव को मिस कर। एक चम्मच खा ले यार। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे पुलाव पसंद नहीं, नहीं खाना मुझे। ऐसी भी क्या जिद यार, उसने इतने प्यार से बनाया, एक बार खा तो ले। तराना, तुम ही बोल दो उसे, शायद तुम्हारे कहने पे खा ले। खा लीजिए प्लीज। कहा ना मैंने, नहीं खाता मैं पुलाव। मैं यहाँ काम करने आता हूँ, खाने पीने या अंताक्षरी खेलने नहीं। आज से सारी नौटंकी बंद, अब यहाँ पर सिर्फ काम होगा। और शेरा, अब मेरी गाल तो सुन। ये तो भड़क गया। मैं जाकर देखती हूँ। तुम रुको, बैठो तुम दोनों, खाना खाओ, मैं देख के आता हूँ। आई एम सॉरी तराना, तुमने ये सब इतने प्यार से बनाया और वो ऐसे बिहेव करके चला गया। नहीं, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तुम टेंशन मत लो, डैड उसे मना कर ले आएंगे। तुम बैठो और अपना खाना खत्म करो। चलो।